हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करते हैं एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व, जो कि था हमारा वुमेंस एसआई का महिला कांस्टेबल 2016 में जो पेपर हुआ था हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि आस्तिक का विलोम। आस्तिक का क्या होगा? जो आस्था रखता है, और नास्तिक उसका उल्टा नास्तिक। उसका सही शब्द नास्तिक हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, और बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, उपरोक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अलंकार अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हमारे 5 प्रकार के। अर्थालंकार अर्थालंकार की कोई गिनती नहीं है। आप 52 है ये। अगर अर्थालंकार से क्वेश्चन बनते हैं ना, ज़्यादातर तो टॉप के बनते हैं 5-6 जो अलंकार है हमारे, जैसे रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, वगैरह वगैरह मानवीकरण। लेकिन बाद के बनते हैं तो 99% लोग गलत कर आएंगे एग्ज़ाम में, गारंटी है। किसी को नहीं याद है यार। कौन याद भी कौन करेंगे यार? 52 तरह के अलंकार, वो भी फिर सिमिलर आना। अलंकार जानने के लिए आपको हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है यार। हिंदी मतलब संस्कृत आनी ज़रूरी है। आपकी इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। हिंदी और संस्कृत आनी ज़रूरी है। यथाशक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? अवयवी समास। यथाशक्ति में अवयवी समास। अवयवी समास क्या होते हैं? समास तो आजकल अभी सिलेबस में है नहीं, बट ये पिछला वाला था तो इसमें समास हैं अभी। इसमें है हमारा अवयवी समास के ये उदाहरण है। ये अवयवी समास का उदाहरण है यथाशक्ति। अवयवी समास होते हैं कि जो उसके शब्द के पहले जुड़कर उसका शक्ति है ना, तो यथाशक्ति। यथाशक्ति ये हमारी अवयवी हो गया। तो अवयवी समास पूरे शब्द को ही अवयवी कर देते, पूरे वाक्य को ही शब्द के आरंभ में लग के, उन्हें अवयवी समास कहते हैं। और एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही परछो मूर्छा खाए। ये हमारे उस टाइम के थे, अभी तो रस आते नहीं हमारे। ये है हमारे वीर रस। शायद पता नहीं क्या है इसका आंसर, वैसे में पता भी नहीं मुझे। रस पढ़े भी नहीं है हमने, आते भी नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, तो हम पढ़े क्यों अभी। लौकिक। लौकिक का मतलब होता है कि इस धरती के बारे में जानने वाला, मतलब रहने वाला। और अलौकिक मतलब परलोक, मतलब इस धरती से कोई वास्ता नहीं है उसका। चलो हम शब्द आर प्रत्यय से बने हैं। सुनार लोहार दोनों ABC। देनदार देनदार दार दार प्रत्यय से बना हुआ है वो। इतने इजी क्वेश्चन आते थे यार। देखो अभी ये 300 नंबर का पेपर है, इसमें से आपके 100 नंबर की तो हिंदी के पेपर आते थे। इसमें से हमारे 100 नंबर के हिंदी के पेपर आते थे। 100 नंबर की आपकी रीजनिंग मैथ्स आती थी। 200 पर 100 नंबर का आपका GK अदर आता था इसमें। और इसमें रीजनिंग भी ऐड होती थी 100 नंबर में, शायद 20-30 नंबर की। और ये था भाई इतना। 300 नंबर का पेपर 100 नंबर का कर दिया आयोग ने। अब तो सीरियस हो जाओ। बड़े पेपरों में क्या होता है कि इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपका 300 नंबर का पेपर है ना, तो उसमें इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है। और 100 नंबर के पेपर में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि 100 ही रहते हैं मिनिमम ही, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी। पंडित जी क्या है भाई? कोई जाति है क्या पंडित जी? नहीं, जाति तो वैसे भी नहीं है इसमें। गुण है पंडित जी, नहीं भाववाच्य गुण, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो आप। ये देखो, पौ फ के बाद क्या आता है? पौ प भ भ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है बी। इसका राइट आंसर बी। अभी देखते हैं हम 8 के बाद 9वां कहाँ गया। हाँ हाँ, यहाँ पे। वे शब्द चुनिए जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रोफेसर सचिव दोनों। आप लड़के को भी लिख सकते हैं, लड़की को भी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अविकारी शब्द हैं ये। मोटापा, बूढ़ापा, पा क्या पढ़ते लगे इसमें? पा। हिंदी वर्ण में स्वरों, स्वर को चुनिए। स्वर ये क्या है? व्यंजन व्यंजन व्यंजन। स्वर एक ही है, ए। मनुष्य जाति, गाय जाति, नदी जाति। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एक प्रत्यय से किन शब्दों एक प्रत्यय किन शब्दों में? धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। एक सभी में है ये।
जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या प्राणी वस्तु आदि का बोध हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि का बोध नहीं होता हो है। पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही युग्म का चयन कीजिए। मैं जाता हूँ वर्तमान काल बिल्कुल सही है। मैं गया था भूतकाल। शायद वर्षा होगी भविष्यकाल। सभी सही हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको क्योंकि SSC दे दे तो वाह आप तो 90+ मेरिट ले जाए हर कोई। लेकिन ये उस टाइम पे हमारा आयोग नहीं करा था, ये चयन आयोग ये करा दी थी हमारी पंत नगर पंत कौन सा ये पंतनगर यूनिवर्सिटी। संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद अगर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से करा दे उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय करा दे। तो मैं घर से दूर पहुंच गया था, इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा समझा दिया है, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, टाइम नहीं है। अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव, मतलब छूटना किसी से। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बिल्कुल। राम मथुरा से आज ही गया है। अपादान कारक का के उदाहरण है। अपादान कारक से होता है, का के नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। जो पद क्रिया काल समय विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है कालवाचक क्रिया विशेषण। और यही बिल्कुल सही है। जीवित का क्या होगा? जीवित का जीवित कोई भी कर देगा भाई। मृत। लघुत्तम शब्दांश। जो शब्द के प्रारंभ में कौन जोड़ते हैं? उपसर्ग पीछे प्रत्यय। समास दो शब्दों के मेल से बनता है, दो वर्णों के मेल से संधि। सुबोध। सुबोध में सुबोध सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग सु सु सु। अरे यार ऐसे क्वेश्चन यार क्या क्या ही बोलूँ। सागर का पर्यायवाची। सागर का पर्यायवाची पयोधी, रत्नाकर, सिंधु शिवाधरणी है। और इसके क्या होते हैं हमारे सागर के होते हैं हमारे पारावार हो गया, जैसे हमारा पारावार हो गया। और ये हो गया हमारा जलधाम हो गया। और जलधाम का जलधि, पयोधी, पयोधर, नरनिधि, नरिधि, नरनिधि, नरिधि। ऐसे बहुत सारे रहते हैं इसके, अभी सोचना पड़ेगा इसके लिए। फिर प्रतंत्र। प्रतंत्र का स्वतंत्र का उल्टा प्रतंत्र। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, और प्रतंत्र मतलब कैदी, जैसे हम थे पहले अंग्रेजों के। उपसर्ग अनुका के उदाहरण हैं। उपसर्ग अनु से अनुच्चर, बिल्कुल सही है। अनुच्चर, अनुकरण, अनुवाद सब सही है। ये सभी हैं इसके राइट आंसर। अनपढ़। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा भाई? बताए, आप ही बता। अनिध होगा। पढ़ना मतलब पढ़, अन मतलब अनपढ़। ये हो गए हमारे 25। अब देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ से। यहाँ से एक्चुअली मुझे पेपर मिला नहीं तो मैंने ये किताब से उठाए हैं। 26वां है। मेरो मन अनथ कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी पुनः जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु काम भेंजु तरी छेरी कौन दुहाओ में ये है हमारा शांत रस कहते हैं इसको। पढ़े नहीं है बट उसको देख के पता चल जा रहा है कि शांत वर्ष है। अपने पैरों पर खड़ा होना क्या होता है? स्वावलंबी होना, मतलब सेल्फ डिपेंड इंग्लिश में बोले तो। मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती के लिए पढ़ना। सॉरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है तो पॉज करना पड़ा है। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा तुझको विश्राम दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम दे। ये है हमारा वीर रस। पता चल रहा है ना वीर रस है नहीं बट बता रहा हूँ। जैसे हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। क्या है भैया, ये हास्य रसी तो है, कॉमेडी हो रही है ना। जीती मुखी निगली नहीं जाती, मतलब जानबूझकर गलती काम नहीं किया जाता। सही हो है। अरे भाई शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह
शुद्ध वाक्य का यह गाय का असली दूध, यह असली गाय दूध असली, अभी ये क्या है? असल गाय दूध असली, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 30 दिन बरस नैन हमारे सदा रहे पावस तू हम, जब से श्याम तारे, इसमें है हमारा भक्ति रस है ये। आप बोलोगे कैसे? पढ़ के देख लेना गौर से। सही विकल्प का चयन कीजिए। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। पुस्तक के लिए आलय तत्पुरुष समास। काली मिर्च, कर्मधारक क्या होता है? कर्मधारक होता है कि उसकी विशेषता बताए। मिर्च है जो काली है, बिल्कुल कर्मधारक समास है। चौराहा, चौराहा मतलब जिस शब्द में भी आपको डिजिट दिखे ना, मतलब चौराहा, तिराहा, ये दो वो ये हमारे द्विगु समास, ये सभी सही हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण। बहुब्रीहि समास हमारा होता है लाइक, अभी तो है नहीं समास, लेकिन हमारे बहुब्रीहि समास से रिलेट मिलता है हमारे अर्थ के जो है ना, हमारे क्या बोलते हैं, अर्थ प्रयोग के आधार पर। जैसे हमारे रूढ़ शब्द यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़ और बहुब्रीहि समास सेम टू सेम। दशानन, दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है? 10 सिर हैं जिसके, और बोलते हैं किसको? हम रावण को। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, लेकिन बोलते किसे हैं? महादेव को। ऐसे ही ये सभी रहते हैं। दो शब्दों का अर्थ अलग अलग निकले और उसका अर्थ बन जाए तीसरा, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास या योग रूढ़। ग्राह्य का त्याज, ग्राह्य मतलब घर वाला, और त्याज मतलब त्याग घाग करके साधु बन गया। हम दो साधु हैं, झूला उठा के चल देंगे। कौन, किसका डायलॉग? नरेंद्र मोदी जी का। 37 से 41 तक ये इसको पढ़ के देना है, तो 41 से आगे चलते हैं हम। इसको पढ़ के ये तो कोई भी कर लेगा, इजी रहते हैं क्वेश्चन। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं शब्द के अंत में? पढ़ते हैं ये, पढ़ने वाला तो वैसे भी नहीं आएगा हमारे उसमें। इसमें 100 नंबर की हिंदी आती थी तभी आ रहे हैं इतने। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। अनुश्रुति, अनुश्रुति मेरे को पता नहीं था, बट किंवदंती, अनुश्रुति भी याद करना पड़ेगा, आ सकता है किसी उसमें। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आविष्कार, आविष्कार कहाँ से होता है? आविष्कार होता है। आविष्कार, ये कैसे हो गया आविष्कार? ये वाला 100 कहाँ से? ये ऑप्शन डी राइट। इतनी इजी ऑप्शन है यहाँ, देख सकते हैं आप। सप्ताह में होने वाले के लिए एक क्या होता है? साप्ताहिक, पार्श्विक 15 दिन में, मासिक 30 दिन वाला। अक्कड़ प्रत्यय से बने हैं, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ है, कक्कड़ कक्कड़, सब नेहा कक्कड़ भी इससे बनी है। ये सभी। सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए समाजवाद। सर्वाधिकार तो सबका अधिकार, एक अधिकार, एक का अधिकार समान नहीं, समाजवाद राइट आंसर। उनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ज्वालामुखी सही है। जिज्ञासु, यथाशक्ति, असेटोधार्य, पहली बार ही सुन रहे हैं ये शब्द, पता नहीं क्या है, गलती है जो भी है। ऑप्शन सी गलत। बुरे मार्गों पर चलने वाला को मार्गी। देखते ही मारने वाले क्वेश्चन हो रहे हैं यार। स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? स्त्री का पर्यायवाची नारी, अंगना नहीं होता। केसरी, केसरी बाघ का होता है। केसरी की हरी, ये सब बाघ के होते हैं। और मृगांग, मृगेंद्र, मृगेंद्र सॉरी, मृगांग है मृगेंद्र, ये सब हमारे बाघ के रहते हैं। 50 से आगे जाना है ना, 50, 51, यस तेरी 51 यहाँ भैया, 251। अग्नि का पर्यायवाची पावक, होतासन, अनल, अनिल वायु का होता है अनल, ये सब चीज़ें थोड़े से कन्फ्यूजन रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। ये सभी वाजी है, सब होते हैं अश्व के। 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल समास। ऑप्शन देखिए, पर्यायवाची शब्द, अलंकार पढ़ते हैं यार तुम्हारा, इसमें संधि भी ऑप्शन में होता है, तो थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि 2 वर्णों का मेल और 2 शब्दों का मेल सेम सेम ही लग रहा है ना कुछ। काव्य की शोभा कौन सी बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं यार काव्य की शोभा। काव्य की शोभा, और उसमें जो क्या बोलते हैं हम, जो हमारे शब्द अलंकार होते हैं वो काव्य की मतलब ज़्यादा शोभा बढ़ाते हैं। अर्थ अलंकार अंदर ही घुस जाता है। सॉरी, त्रुटिपूर्वक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन मार्क दे, ऑप्शन देखो ना आप यार, क्वेश्चन मार्क दे रहा है ये 1 दे रहा है, 0। अरे यार अभी क्या कहेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? खास ऐसे क्वेश्चन आज भी बनते हैं। सीता ने एक पुस्तक मांगी थी और वह उसे मिल गई, और
बस देखना ही नहीं है। संयुक्त वाक्य। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्यों के सौंदर्य में जब वृद्धि होती है, तो अब भी बताया गया था। शब्दालंकार। आभूषण थोड़ी ना पहनाएंगे भाई उनको। सिर मुंडराते ही ओले पड़ना, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आ जाना। निम्नलिखित में से संकर शब्द। रेल, धन, गाड़ी। रेल अंग्रेजों का, गाड़ी हमारा। पान, दान। पान किसी का, दान हमारा। छायादारा। सभी संकर शब्द हैं। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। देशज क्या है? खाट। फुटबॉल अंग्रेजों का है, क्रिकेट अंग्रेजों का है। खाट ही खाट में ही रहेंगे हम। 61 से 65 तक ये इसको पढ़ के बताना है, तो 65 से आगे चलते हैं हम। दूर की बात सोचने वाले सब। टेलीस्कोप। अरे भाई, दूर की बात सोचने वाला टेलीस्कोप कैसे हो सकता है यार? ऑप्शन देगी ना। अनंत कैसे हो सकता है? दूर सोचिए या दूरदर्शी में, दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। ये बात सोचने वाला दूर सोची नहीं होता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रमेश और सुरेश जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, तो ठीक है, सही है। हम और तुम इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल करेंगे भैया। हम, तुम और कंचन रात में घूमी थी। घूमे थे होना चाहिए ना यहाँ पे। और थी क्या? ये हम भी लड़की हैं क्या? तुम भी लड़की? अरे, सीमा कल बनारस जाएगी, जो जाओ, हमको क्या करना है। अरे भाई रुक जा, मेरे भाई रुक जा। सीमा कल बनारस जाएगी, उसके बाद कहाँ गई सीमा? हम, सीमा गई यहाँ। संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। वाह, बहुत ही जी। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। ये है श्लेष अलंकार का। बहुत फेमस, बहुत फेमस। कैसे है श्लेष अलंकार बताओ? चलो कमेंट में बताना। कुछ काम आप भी करो। राजकुमार, पुस्तकालय तथा ध्यानमग्न में कौन सा समास? राजकुमार, राजा का कुमार हो गया ना। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए काले। ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न। तत्पुरुष समाज, बहुबरी समाज कैसे हो सकता है? कर्मधारक का दूर दूर तक लेना देना नहीं। 71 से 75 तक, ओके। तो 75 भी वही है हमारा। 75 से आगे चलेंगे हम अब। 75, हाँ। जो विशेषण विशेष्य की संख्या का गणना का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी ऑप्शन। कुछ विशेषण की भी विशेषता बताएं। परिविशेषण कहते हैं यार इनको भैया, परिविशेषण। जैसे जैसे परिविशेषण का उदाहरण कैसा है? परिविशेषण क्या है? जैसे अभी ऑप्शन में आया नहीं रहा है दिमाग में, चलो बाद में करते हैं इसकी। निम्न में से भविष्य काल के वाक्य को चुनिए। मैं जा रहा हूँ, तो जा। अभी अभी हो रहा है ना, भविष्य का तो कुछ लेना देना। मोनो पुस्तक पढ़ रहा, अभी पढ़ रहा है। मैं कल बनारस गया था, तो ये तो कौन सा काल हो गया? पुराना। पुराना काल गया, भूतकाल हो गया। गया था ना वो। सीता गाना गाएगी, कब गाएगी पता नहीं है उसका। तो भविष्य में गाएगी भैया। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वधु सही, मृग सही। अनुगणित नहीं भी आता, दो सही है, तो ये सभी करना ही पड़ेगा। अनुगणित भी सही है। जगत धननाथ, जगत धननाथ, जगत धननाथ। ये है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आधा तो, आधा तो जहाँ भी दिख जाए व्यंजन संधि। मनोधन, भाग, स्वर, ये क्या आ गया? विसर्ग संधि। मनोभाव। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो क्या कहलाते? समानार्थी नहीं कहलाते। वैसे ऑप्शन में भी नहीं है यार। तुम्हारे विलोम शब्द कैसे आने का? पर्यायवाची कहलाते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उत्पात, उत्पात। कर्मधार्य, उत्पात, उत्पात। इसका क्या होगा यार? ये उत्पाद ऑप्शन ए गलत लग रहा है इसका। ऑप्शन ए है ही गलत वो।
परम धन ईश्वर परमेश्वर कौन सी संधि? गुण संधि। इसका राइट आंसर परम धन ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे ये है ऑप्शन सी में। 84 85 देखे फिर अब 85 ये क्या बोल रहा भैया? 85 का तो कुछ और ही 85 से 89 तक इसको पढ़ के बताना है। तो 89 से आगे चलते हैं हम। 89 हाँ यहाँ से चलते हैं। 89 90 पितृधन आज्ञा पितराज्ञा यण संधि। तो यह तो वैसे ही यण संधि है, बट ये अत्यधन अधिक ये नहीं है ना, इसका अधिक नहीं हो सकता। ये संधि विच्छेद गलत किया गया है इसका। ये है तो यण संधि अत्यधिक, लेकिन इसका संधि अत्यधन अधिक होता है। आता होगा इसमें प्रतिकार यण संधि और ये यण संधि अत्यधिक, बट इसका जो संधि विच्छेद किया गया है वो गलत किया गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा डीपली सोचने वाली बात है। निम्न में से दीर्घ संधि नी ई एक ही दीर्घ संधि बिल्कुल। देवदान आलय व आ दीर्घ संधि। दिक दन गज आधा क। अरे व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई, क्यों दे रहे हो? ऑप्शन सी। ज़्यादा देखना नहीं हुआ नीचे। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? चतुर्धनाय चतुराई सभी यौगिक शब्द हैं। कामदेव का पर्यायवाची अनंग अनंग होता कामदेव का, जैसे मनमंथ रहता है। रतिपति रतिप्रिय मदन, और क्या बोलते हैं इसको? मनोरम हो गया। पुष्पेश हो गया, पुष्पेश पुष्पों के वाण मार देना। मीन रथ। निम्न में से गुण संधि के उदाहरण हैं। गुण संधि सुरेंद्र महोदय महेश्वरी। A+B बिल्कुल A+B सब में A+B का फॉर्मूला चल रहा है। ये सभी हैं गुण संधि के उदाहरण। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि एक तो सूदन आगत C+ आगत सूदन आगत, ये क्या होगा हमारा? यण संधि। उमादन इस ये होगा उमेश हमारा गुण संधि। इसका ऑप्शन ही राइट है बस। ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। शब्द के वे होते हैं जिनमें लिंग वचन का कारक काल पस्त का परिवर्तन होता है, विकारी अविकारी में नहीं होता। और सभी अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं। कौन कैसा यहाँ वहाँ ये सब अव्यय। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर है बिल्कुल। एक दंत महादंत चार भुजाधारी, ये तो वैसे ही पता चल रहा है। मूसकवाहन पीताम्बर विष्णु जी का पीताम्बर, जिसका विष्णु जी हमारे बहुवीरी समाज। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। स्त्री पुरुषों की समूह देखने को बनता है। स्त्री पुरुषों की समूह देखने का बनता है। अरे क्या है ये? गलत। स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। चलो ये एक सही मान सकते हैं हम। स्त्री पुरुषों के समूह को देखती थी। नहीं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मिट्टी खराब हो जाना मतलब बहुत बुरा हाल हो जाना भैया, बहुत बुरा हाल। जैसे हमारे यूपी टेक और आरआरबी के जो स्टूडेंट हैं उनका हो रखा है अभी, पता है ना आपको। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के लिए पूरी खींचनी पड़ी थी ये फ़ोटो, जो हमारे लायक का है। बाकी ये रीजनिंग मैथ्स में कराता नहीं, वैसे मैथ्स आती नहीं, रीजनिंग है नहीं, रीजनिंग कराता नहीं। मैथ्स हमारे सिलेबस में आती नहीं, मुझे नहीं आती, मतलब मुझे भी नहीं आती और पेपर में भी नहीं आती यार, तभी तो मैंने छोड़ ही दिया करना। तो पर वारी उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी उर्वशी का मतलब होता है एक तो नाम, एक तो होता है हृदय। दो शब्दों के अलग अलग अर्थ। किसकी निशानी? श्लेष? अरे नहीं भाई, यमक अलंकार की निशानी है। अब चलते हैं हम, हमारे हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं जीएस पे। जीएस पे चलते हैं। उत्तराखंड जीएस। ओके। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के प्रसिद्ध पुस्तक लेखक। ब्रिटिश कुमाऊं यात्रा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, पटवारी घराट और चाय, और क्या बोलते हैं हमारे ये क्या बोलते हैं उसका यार, जो हमारे सर्वेक्षण है, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास। नैन सिंह रावत अध्यापक, सर्वेक्षण और अक्षांश दर्पण।
उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, और एक और इनकी पुस्तक है, क्या है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ये सब है हमारी आरस्टोलिया जी की पुस्तकें, याद करनी चाहिए आपने, आती हैं क्वेश्चन में। उत्तराखंड की पहला महिला मेल ये है, फीमेल ये हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य, पहली में आईएएस बोलते उसको, मह, महिल, अरे यार, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन भट्टाचार्य। और एक बताया था मैंने आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर में, कौन सा ये पांडिचेरी की कौन थी बताए ना आप, नंदा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ये क्या न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, दी हेग। फॉरेस्ट गार्ड की फर्स्ट शिफ्ट में बनानी बनाइए क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको, देखना कितने क्वेश्चन पिछले वाले से 2016 से कि इस एग्ज़ाम से कितने क्वेश्चन बने हैं हमारे आगामी एग्ज़ाम में। अभी देखा था मैं आपको एग्जाम पर। दी हेग इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। 193 इसके मेंबर हैं, बताया था ना मैंने आपको। फॉरेस्ट गार्ड का कराया है 2-3 दिन पहले ही, मतलब 2-3 दिन, इससे 2-3 दिन वीडियो पहले ही, इसको देख सकते हैं आप। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामांकित नहीं किया जाता है। परिवर्तन सिपाही आबकारी सिपाही में बना हुआ क्वेश्चन, ये देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में न्यायाधीश में न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष। गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी उत्तरकाशी में कहाँ, फर्स्ट में ही गलत हो गया है, चमोली। हरिद्वार का परिचय प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन भी बना हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें किस में बनाया है, ये बनाया हमारा ये हमारे पीसीएस में बना था शायद यार, लेकिन पीसीएस में हमारा कौन सा वो विधि अधिकारी का कुछ, सहायक विधि अधिकारी में शायद, हाँ इस पर बना हुआ क्वेश्चन है। सही युग्म बद्दत्त पांडे के माँ केसरी, बिल्कुल। इंद्रमणि मणोनी उत्तराखंड का गांधी, और भी सही है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल, इतना इजी क्वेश्चन। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था भाई, ये किया था हमारा ओमेंद्र दत्त पांडे। और यहाँ पे गढ़वाली में कुमाऊनी में धर्मपाल जोशी। बना था कि नहीं बना थी ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बनाया हमारे, किस में बनाया, ये आबकारी सिपाही है, परिवर्तन सिपाही है, फॉरेस्ट गार्ड, किसी में तो बनाया, दोनों में से एक में बनाया पक्का क्वेश्चन ये वाला। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, अरे भाई कितने पेपर में बन चुका है, कितने पेपर में बन चुका है ये क्वेश्चन। स्वामी मनमंथ ने इसकी स्थापना की थी 1977 में, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, स्त्रियों को सम्मान देने हेतु। अंजनी सेन टिहरी में। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी, वीडियो भी पीडीएफ में बना हुआ क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा यही था, वीडियो भी पीडीएफ में बना हुआ क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में स्थापना की थी, कब की थी, 1885 या 75, क्या था यार इसका था 1885 या 75 कुछ तो है ना, 75 हो गया इसका, अप्रैल में बना था ना दयानंद सरस्वती। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, महात्मा गांधी ने 1940 में। 1942 अगस्त संकल्प लिया था ना इन्होंने, अगस्त संकल्प, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको ही अगस्त संकल्प भी कहा जाता है, बना हुआ क्वेश्चन। हम्म, 2016 में बना था ये, और इसके आगे कितने क्वेश्चन बने हैं इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ मैं, देखो अभी बोलता प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करते रहना। आलमपुर बम केस में सम्मिलित था, बताओ आलमपुर बम केस हुआ था 1906 ईस्वी में, हुआ था कि नहीं हुआ था। इसमें थे हमारे जतिन दास थे, और प्रफुल्ल जोशी, और एक बोस थे, बोस क्या था उनका नाम पता नहीं, एक तो बोस थे, एक तो ये थे प्रफुल्ल चाकी थे, प्रफुल्ल चाकी थे मेरे को, एक बोस और जतिन दास, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जतिन दास। निम्न में से गुरु नानक का जन्म स्थल, गुरु नानक प्रथम सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है इनको। नानक मत्ता तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 पे, 1469 पे हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय,
ये क्वेश्चन भी कितनी बार बन चुका है यार। अभी देखो, विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना कब हुई थी? WTO की, यही भी तो हुई थी ना। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा? प्रथम हिंदी, दूसरी संस्कृत। ओके, और सुनते हैं। गैरसैंण तहसील बिल्कुल चमोली। खटीमा, खटीमा US नगर भैया, US नगर। खटीमा कहाँ से आ जाएगी यहाँ? बेताल घाट, नैनीताल। ए और सी राइट आंसर, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बनराला। वीडियो में बना हुआ क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड। कितना, 5वां राज्यपाल पूछा था? कौन सा पूछा था? ये होता है फायदा पढ़ने का। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम तत्व लोहा। ने लंदन में इंडिया होम रूल की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना ये की थी हमारे 1905 में शायद। हाँ, 1905 में की थी। ये थी हमारी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी इंडिया होम रूल लीग की स्थापना। और उत्तराखंड में बताओ 1914। और भारत में बताओ, कमेंट में बताओ। हंसने वाली नाइट्रेट ऑक्साइड। साइंस आती नहीं है पर 2-3 क्वेश्चन इसमें आए थे। लेंस की पावर को नापा जाता है डायोप्टर से। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? ये रेडियो एक्टिव नहीं है। जिरकोथेनियम, ये एक धातु। जिरकोथेनियम एक धातु है। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी मापने का। सबको पता होगा, दूरी मापने का। ये बैटरी भी ख़त्म हो रही है भाई, 5% बच गई है। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? बता देना। 5। अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर 1, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। वहाँ निम्नलिखित में कौन सा संस्थान दे रहा है उनमें? सुदूर संस्थान रेडियो वाला, ये वही है। रक्षा अकादमी IIM 1932 में स्थापना, वो भी वही है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी सब यही है। भारतीय संविधान में बनने पिछड़ा वर्ग 240। निम्नलिखित में से, ये तो यार ऐसे याद है कि मतलब मुँह जबानी याद है कोई भी। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र? अरे वीणा बजाता था भाई औरंगजेब। कौन से यूरोपियन पहले भारत है? पुर्तगाली। पुत्र अंडा, कुछ ऐसा ट्रिक भी है ना इसकी। 1857 की ईस्वी में विरोध असम के नेता ने कौन सा? ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति बहुत थी। किसने कहाँ से विद्रोह किया था? मुरादाबाद, ये ना अपना वहाँ से मुंबई, बंगाल, कहाँ से विद्रोह हुआ था? और वहाँ के नेता कौन थे? काशी से किसने किया था? वहाँ से किसने किया था? ये सब याद करने हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा चाट देना इसको। इसमें थे दीवान मुनीराम दत्त। अरे भाई, दीवान मुनीराम दत्त कहाँ गए? दीवान मुनीराम दत्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 1885 में हुई थी ना इसकी स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, मुंबई में। पहली बैठक मुंबई में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? वैमोस चंद वैमेश चंद बनर्जी ने। वैमोस चंद बनर्जी। इंडियन मिरर समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। निम्न में से कौन? दोनों को मिला, अनुल रतूड़ी को नहीं मिला, A और B। चंद्र प्रसाद भट्ट और दीप जोशी। बच्चे को पता है यार। शैतान सिंह परमवीर चक्र अल्मोड़ा का मैदान इनके नाम पे। भवानी दत्त अशोक चक्र, कालो मेरा स्वतंत्रता सेनानी, उपयुक्त सभी। WW का इसका निर्माण किसने किया था बताया आप? मतलब इसे बनाया किसने था? वर्ल्ड वाइड वेब तो वही है। ये कमेंट में बताना। HMT का कारखाना है रानीबाग में। HMT का कारखाना हुआ है रानीबाग, नैनीताल में। 2006 के लिए किस देश ने सुल्तान अजलाना शाह कप जीता था? सुल्तान अजलाना कप से रिलेटेड है हॉकी से, और इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। होपमैन कप है हमारा लॉन्ग टेनिस से, इसे भी जीता था ऑस्ट्रेलिया ने 2016 की बात करें तो। दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर अंपायर हैं? उस टाइम का था करंट अफेयर मान्य नहीं रखता, हॉकी था इसका राइट आंसर।
निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अभी लद्दाख है रिसेंट में। बड़ा ऑप्शन क्या है? चंडीगढ़। विजन 2024 इसका प्रतिपादन किया था APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, इसको आर्थिक विकास से संबंधित है। लुम्बिनी जो कि महात्मा गांधी का, ये हमारे अशोक लुम्बिनी का जो अभिलेख है, ज़्यादा देखते नहीं है। केंद्रीय, अरे यार कितने ही पेपर में बन जाएगा। रुड़की में उत्तराखंड में वृक्षमान विश्वविद्यालय दत्त सकलानी, देखना ही नहीं हुआ ऑप्शन। आप भी बोल लोगे कि इतना स्पीड में बता रहे हैं। इतनी ईजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दूँ मैं यार। विश्वविद्यालय दत्त सकलानी के बारे में आपको नहीं पता गया, बच्चे को पता है। चारण, अभी ये देखो, अभी चारण श्री प्रसाद डबराल, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, दोनों इन्होंने लिखी है। उत्खनन के मामले में श्री प्रसाद डबराल, मलारी गांव का उत्खनन श्री प्रसाद डबराल। अभी क्या बताऊँ, देहरादून में वाडिया हिमालय संस्थान किससे भूवैज्ञानिक से संबंधित है। कितने पेपरों में बन चुका है यार क्वेश्चन, अभी किन किन को गिनाऊँ मैं आपको। ड्रिलिंग तकनीक मशीन देहरादून, रिपीटेड क्वेश्चन बना हुआ। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत भूटान होगा क्या? नेपाल। अरे ऑप्शन देखो ना यार। निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात? ऑप्शन के अकॉर्डिंग केरल सबसे ज़्यादा लड़ है नहीं यहाँ पे, तो तमिलनाडु। बिहार में तो, अरे बिहार में तो चल रही भैया काबा। रेड फ्लिक्स लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। IIM फर्स्ट कांडम बना नहीं बना। IIM की कौन सी पंचवर्षीय योजना में? इसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2011 में इसकी स्थापना। उधम सिंह नगर, सही है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय देहरादून, ये मुख्यालय देहरादून में बिल्कुल है। भारतीय तकनीकी संस्थान IIT रुड़की। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, ये राष्ट्रीय नीट यानी NIT नीट 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पौड़ी पे हुई थी। ये गलत है, ऑप्शन भी गलत है इसका। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। और आगे इसमें, अरे ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण विकास से संबंधित। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनर्स ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कार्यक्रम चलाए गए थे? कमेंट में, फास्ट कमेंट में करना है। अभी देखते हैं। अच्छा लास्ट है, चलो लास्ट है यार, मेरी बैटरी भी लास्ट ही है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ही है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे हमारे हुए थे 38वें। अब 2022 में प्रस्तावित है हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल, बट कोरोना की वजह से शायद डिले हो जाए 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर है? ऋषिकेश पर्वतीय नगर बोल सकते हैं ऋषिकेश को। काठगोदाम पर्वतीय, कोटद्वार पर्वतीय। अब 2 पर्वतीय हैं, एक ऋषिकेश भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। सभी ऋषिकेश भी पर्वतीय इलाका है वैसे। रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध कहाँ है? पौड़ी में। किसाऊ बांध टोंस नदी देहरादून। ये तो मुझे वानी याद है, भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी भी वही है। निम्नलिखित से पर्वत शिखरों में से कौन सा? देहरादून, ये दूनागिरी, बंदरपुर, उत्तरकाशी, कामेट, सभी वही हैं। ये कामेट की, ये क्वेश्चन नहीं बना था आपको था परिवर्तन सिपाही में भी 2-3 दिन पहले ही कराया था। कामेट की हमारी क्या थी? 7,756 या 57 इसकी हाइट। 57 है शायद। एशिया की सबसे बड़ी कागज़ की फैक्ट्री लाल कुआं। द मैन हु डिवाइडेड इन इंडिया की पुस्तक, सब रफ़ीक जकारिया। मुगल सेना की गढ़वाल में 1800 1635 में। नागकटी रानी पता ही होगा आपको, उसी के टाइम पे। सुलेमान शिकागो तो पता ही होगा, उसी टाइम के हैं। बायोगैस में मीथेन, जो हमारी ब्लू कलर की गैस निकलती है ना, वो मीथेन के कारण निकलती है। कौन सा खून में थक्का विटामिन के, जिसको नहीं भी पता। अल्मोड़ा की मुद्राएं किससे? कुनिंदु वंश से। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। मैंने सोचा ऑप्शन में नहीं है क्या भाई।
निम्नलिखित में से बुरांस राज्य वृक्ष, बिल्कुल। राज्य खेल बैडमिंटन कहाँ से है यार, फुटबॉल खेलते हैं हम लोग तो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 कस्तूरी मेनका। विश्व कविता दिवस, अब भी गारंटी दे रहा हूँ 99% बच्चों को नहीं वो पता होगा विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। लगा लो सर, इसका ऑप्शन है 21 मार्च को। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। कालसी का अभिलेख संबंधित है अशोक से। ध्यान, अरे ऑप्शन देखो, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरे भाई अकबर, अकबर ने भी शिलालेख बनाया गया। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। हरीश रावत के कार्यकाल पे किस पे बना था यह क्वेश्चन, ये फॉरेस्ट गार्ड या उस पर बना है, 1-2 दिन पहले ही तो कराए हैं मैंने यार। इनके 5 से 10 क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड हुए हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड और आबकारी सिपाही वाले में। अब क्या लोगे इससे ज़्यादा यार। ये हैं हमारे, अभी ये सब रीजनिंग के हैं थोड़े से इसमें, तो ये हमारे ख़त्म ही हो गए पूरे। तो ये थे हमारे वुमेंस एसआई के जो पेपर हुआ था हमारा 2016 में, उसका ये पेपर है, सॉल्व्ड पेपर है। सभी क्वेश्चन सही हैं, कोई गलत नहीं है, जो भी मैंने बताए हैं जेन्युइन है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लगे रहें, पढ़ते रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, और खुद से भी कुछ काम करें यार, दूसरों पे डिपेंड ना रहें। यूट्यूब भी देखने में ना रहें लोग, अपने से भी पढ़ें, किताब पहले ऊपर ऊपर का पूरा करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।